नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्तों सकम जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स। और बात कर लेते हैं कल की मार्केट की तेजी की। कल की मार्केट में तेजी तो जरूर आई है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और जैसा कि अंदेशा था कि यस इलेक्शन के टाइम पर ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी अमेरिका के इलेक्शन के रिजल्ट के क्लियर नहीं हुए हैं। आज भी मार्केट पर थोड़ा सा निगाह रखने की जरूरत है। लेकिन कल की तेजी आई क्यों है, इस पर चर्चा तो करेंगे हम। कोई खास रीजन हमें तो दिखाई नहीं दे रहा कि कल की तेजी आई क्यों है। वैसे आप लोगों को अगर जो समझ में आ रहा है तो जरूर हमें बताइएगा। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है कि कहीं ना कहीं ऐसा है कि हमारे पास उस लेवल की इंफॉर्मेशन नहीं होती है जिस लेवल की इंफॉर्मेशन बड़े बड़े ऑपरेटर्स के पास या उनके पास होती है। तो कुछ उन्होंने अनुमान लगाया होगा, लेकिन वो अनुमान सर्वथा गलत भी साबित हो सकता है, जैसे भारतीय मार्केट के प्रति गलत साबित हुआ था। ठीक है ना। तो इस पर हमें आंख मूंद करके विश्वास नहीं कर लेना। हाँ, कुछ फैक्ट और डाटा जरूर आपके पास रखूंगा कि मैं 100 माइनस एज को क्यों प्रोवोक करता हूं, और उसके बाद में रिटेलर्स क्या इस गिरावट में ट्रैप हुए हैं या नहीं ट्रैप हुए हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग चर्चा होने वाली है। वैसे हम आपको एक बात बताएं कि कल 2569 करोड़ की, आपको पता ही है, एफआईआई ने बिकवाली करी और 3030 करोड़ की आपके डीआईआई ने खरीदारी करी है। अब एक गैप है केवल कितने का, 470 करोड़ का। तो क्या 470 करोड़ तो न जाने कितनी बार हमने क्रॉस किया है। और उसके बाद में ऐसी रैली क्यों नहीं आई, आप बता सकते हैं ऐसी रैली क्यों नहीं आई। तो एक बार तो देख करके ऐसा लगा था कि एफआईआई 12 सवा 12 के आस, क्योंकि मार्केट हमेशा, आपको हमने क्या बताया हुआ कि 12 बजे के बाद का जो एक्शन होता है वो एक्शन होता है एफआईआई का होता है। 12 बजे से पहले का एक्शन किसका होता है, डीआईआई का एक्शन होता है। लेकिन जब वो 12 सवा 12 के बाद में मार्केट ने पलटा खाया तो थोड़ा सा लगा कि यार कहीं एफआईआई वापसी तो नहीं कर दी इंडिया में, ऐसे ऐसे जो क्या सिनेरियो हो गए। तो लेकिन उसके बाद में नतीजा वही रहा, सिफर जब शाम को देखे तो उसी पर ही रहे। तो उसके बाद में जब इसको एनालाइज करने के बाद में काफी सारे डाटाज आए हैं, क्लियर हुए हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको एक बात बता दूं, वैसे कहना जल्दीबाजी तो नहीं होती, अतिशयोक्ति नहीं होगी। परसों का आपको याद होगा 23,816, मुझे 36 पे दिखा था जब मैंने उसको देखा। 23,816 से मार्केट ने बाउंस बैक किया है। उसके बाद में कल का आपने देखा होगा 23,836 से बाउंस बैक किया है। मींस क्या हुआ, यू शेप में मार्केट ने टर्न किया है। 836 से यहां से किया है, उसके बाद में यहां से किया है, और ऑल टाइम लो से आपकी मार्केट करीब 1000 पॉइंट अप जाकर के उसके बाद में कुछ डाउन होकर के आपका लार्ज कैप जो है कितने पे बंद हुआ है, आप उसको जो है आप जान ही रहे हो। चलो छोड़ो, मतलब जो है उसमें अभी अभी हमने टाइम नहीं वेस्ट करना है। अब अगर हम इसको दो आंकड़ों पर रिवाइज करते हैं, दो आंकड़ों पर रिवाइज करते हो तो काफी सारी चीजें आपके सामने निकल करके आएंगी। एक तो देखो यार, मार्केट हमेशा, मैं बताऊं कि गणित के ऊपर ही नहीं, फिजिक्स के ऊपर भी चलती है। जब भी मैं चार्ट देखता हूं तो मुझे वेव का चार्ट याद आता है, इसमें जो मार्केट का मूव होता है। दूसरा, जो कल का जो बॉटम बना है वो डबल बॉटम बना है। जैसे मतलब किसी सरफेस पर जब किसी चीज को गिराया जाए, किसी सरफेस पर किसी चीज को गिराया जाए, तो अगर स्ट्रॉन्ग सरफेस है तो वो वहां पर लगा 23,816 पे, फिर उसके बाद में बाउंस बैक किया। इतने में क्या हुआ, जो इस पर चोट लगी थी, जो इसका फिर रिकॉइल सिस्टम था, वो आगे बढ़ा, अगला आया 23,836 पर ही उसको करके फिर बाउंस बैक किया। मतलब एक बॉटम, दो बॉटम बनी है। और ऐसा माना जाता है कि दो बॉटम बनने के बाद में, ऐसा प्राय देखा गया है, दो बॉटम बनने के बाद में क्लियर हो जाता है कि मार्केट में बॉटम हो गया, या तो मार्केट कंसोलिडेट करेगी या यहां से ऊपर जाएगी। अब समस्या हो रही है कि 24,000 के लेवल को क्रॉस कर पाए, मतलब ये तो है 23,800 को तोड़ना टेढ़ी खीर होगी इंडियन मार्केट में। ये बात तो मैं आपको बता दे रहा हूं। जो 23,200 का सपना लेकर के चल रहे थे, अब या तो अमेरिका के सिनेरियो में कोई बहुत बड़ा फेरबदल आ गया तभी हमारे इंडियन मार्केट का 23,800 टूटेगा, अदरवाइज टेढ़ी खीर है, ये बात मान करके चलिए। ठीक है ना। 816 और 836 पे डबल बॉटम बना हुआ है, ये मैं अपने उससे बता रहा हूं, तजुर्बे से बता रहा हूं। बाकी मैं नहीं जानना चाहता हूं कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है। अब कुछ चीजें मैं आपके पास रखूंगा डबल बॉटम के अलावा, कि 27 तारीख से लेकर के और 4 नवंबर तक, क्योंकि 5 का तो डाटा अवेलेबल अभी भी क्लियर अवेलेबल नहीं है। कल एक डाटा वो हो गया था, गड़बड़ हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उसको फिर वो नहीं किया। ठीक है यार, चलता है। ठीक है ना। तो आज का काफी अजमाया हुआ डाटा, इसको आप लोग एक बार देखिए। तो अब आपका 27 तारीख को
ठीक है ना। 27 तारीख को मैं आपको बताता हूं एफआईआई और डीआईआई का मूव, अगर मैं बताऊं, नहीं छोड़ दो, एफआईआई डीआईआई का मूव तो आप लोग जान ही रहे हो। ये मैं कुछ डाटाज रख रहा हूं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। उस दिन आपके इसमें आपका जो मार्केट का कैपिटलाइजेशन था 27 सितंबर को 470 लाख करोड़ रुपए का था, ठीक है। वहां पर निफ्टी का जो वैल्यूएशन था आपका, ठीक है ना, निफ्टी का जो वैल्यूएशन था वो आपका था लार्ज निफ्टी का 0.91% था, स्मॉल कैप का 0.48% था, मिड कैप का 0.46% था। इसमें रेजिस्टेंस की बात करूं, सपोर्ट की बात करूं, तो आपका जो सपोर्ट बन रहा है, ये सपोर्ट बन करके आ रहा है 23,948 और 23,558 तो जाना मुश्किल है। 23,948 पे आपका पहला सपोर्ट बन रहा है और 816 तो आपका हाई है। रेजिस्टेंस का बात करूं तो 24,243 और 24,481 के आसपास हो रहा है। लेकिन वही है कि 24,500 को क्रॉस अगर कर दिया मार्केट ने तो पीछे मुड़ करके नहीं देखेगी, और एक बार 24,250 क्रॉस किया तो समझ लो कि वहां पर हम स्टेबल रहेंगे, ठीक है ना। ये हो गया, ये आपका आज का रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। उसके बाद में ये सारे आंकड़े भाई अपना ढूंढने पड़ते हैं, और उसके बाद में 27 सितंबर को आपकी मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया था। उस समय आपकी मार्केट की टोटल जो वैल्यूएशन थी वो वैल्यूएशन थी 479 लाख करोड़ की 27 सितंबर को, ठीक है। वहां पर आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर हम देखें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो लार्ज कैप का 297 लाख करोड़ रुपए 27 सितंबर के दिन बन रहा था, जो कि परसेंटेज में आ रहा था 62% का। वहीं पर ही मिड कैप में आपका 88.63 करोड़ जो लाख करोड़ रुपए था, जो कि आपका बन रहा है 18.50%। ये परसेंटेज ऑफ द एलोकेशन था, ठीक है। वहीं पर ही आपका स्मॉल कैप में 48.39 लाख करोड़, जो कि 10.10% के आसपास बन रही है। बाकी अब आपको पता ही है 5,200 समथिंग कंपनियां हैं। अगर इन कंपनियों को जोड़ दिया जाए तो इसमें से माइनस कर दिया जाए तो ये टोटल मिला करके बन रहे हैं 250 कंपनियां मिड कैप की, और आपकी 50 कंपनियां 50 की, और आपकी मतलब 100 तक आपकी लार्ज कंपनियां हो गई तो 107 कंपनियां आज के टाइम पर हो गई है। तो टोटल 507 कंपनियां लार्ज कैप मिड कैप की हो गई, और जो है ये अपना निफ्टी 50 वगैरह मिला करके उसके बाद में आपके 4,493 कंपनियां आपकी बन गई, जो है बच गई, ठीक है ना। 250 कंपनियां इसमें हम उसको भी जोड़ रहे हैं जो आपका भी स्मॉल कैप वाली है, ठीक है। तो इनको भी जोड़ करके तो 4,993 कंपनियां आपकी बच गई हैं, जिनमें माइक्रो कैप हो गया, एसएमई हो गया, पेन्नी हो गए, ये सब मिला करके 9.40%, 44.56 लाख करोड़ रुपए जिनका 27 सितंबर के दिन आपका आंकड़ा बन रहा है, ठीक है। अब उसके बाद में आपको सीधे ले करके आते हैं 4 नवंबर को। फिर उसके बाद में आपको बताते हैं कि इस एनालिसिस का मतलब है, लास्ट में बताएंगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को जो स्ट्रैटेजी मैं बार बार बताता हूं वो स्ट्रैटेजी आपकी देखिए कहां पर काम करे और कैसे काम कर रही है। ये सबसे बड़ा जरूरी है कि आपको इन चीजों को बताने के बाद में उस थंब रूल के ऊपर ही पूरी पूरी मार्केट की धुरी टिकी हुई आपका इन्वेस्टमेंट का पैसा टिका हुआ है। अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हाँ, जरूर ये क्या होता है, डाटाज और ये मैथ थोड़े से उबाऊ होते हैं, तो अब भाई देखो अगर आपने पैसा लगाया हुआ तो उम्मीद है कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे। वही 4 नवंबर पर चले तो जहां पर आपका 470 कितना था, 470 लाख करोड़ था, ये घट करके आपका 443.1 लाख करोड़ टोटल मार्केट कैप हो गया, ठीक है, 27 सितंबर से लेकर के 4 नवंबर के बीच में। वहीं पर ये मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें आपका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में, तो ये 62%, 18.5% और 10.10% की ही इनकी हिस्सेदारी है। वहीं पर मार्केट कैप आपकी कितनी हो गई, 274 लाख करोड़ हो गई, और 82.53 लाख करोड़ हो गई मिड कैप की, एंड 44.79 लाख करोड़ हो गया आपका स्मॉल कैप का। बाकी जो बच गया वो अदर्स का हो गया, ठीक है। अब आप यहां पर एक चीज को बड़े ध्यान से देखिएगा, इसमें कितने परसेंट की गिरावट हुई है। अब इस परसेंटेज के हिसाब से, एफआईआई के बिकवाली के हिसाब से, रिटेलर्स कहां पर सेफर एंड सेफर जोन में हैं, सेबी ने अपना बिल्कुल
आंकड़ा मैं सही बताऊं कि सेबी का इस समय के लिहाज से अगर आज की डेट में आप देखें तो कहीं ना कहीं सेबी का डर भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से अब उनको डरने की जरूरत नहीं है। वहीं पर ही एमपी को भी डरने की जरूरत नहीं है और आरबीआई को तो डरने की जरूरत ही नहीं भाई मेरे, क्योंकि आरबीआई तो हमेशा बैंकों की तरफ खींचती है और आपको वो चाह रही है कि कब आपका पैसा जाकर के बैंक में लगे। सीधी सिंपल सी बात है भाई, हर आदमी आज के टाइम पर प्रोफेशनल है। आप भी प्रोफेशनल हो, अपने पैसे से पैसा बनाना चाह रहे हो तभी तो मार्केट में आए हो। वो भी प्रोफेशनल है, वो चाह रहे हैं कि आपका पैसा यहां पर ना जाए, उनके बैंक में चले जाए। तो मैं उनको भी, किसी को भी मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ डाटाज के अनुसार आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अब आपको रिटेलर्स के बारे में किसी को चिंता करने की जरूरत ना है भाया। देखो लार्ज कैप में सबसे ज्यादा बिकवाली हुई है, उनका परसेंटेज का एलोकेट कर लो। मिड कैप में थोड़ी बहुत उनके हिस्सेदारी रही है तो एफआईआई ने वहां भी सेल किया है। स्मॉल कैप में एफआईआई की हिस्सेदारी बिल्कुल ना के बराबर रिटेलर्स का पैसा है, ये यहां पर प्रूफ हो गया है। क्यों? रिटेलर्स तो बेचने के लिए तैयार ही नहीं है। रिटेलर्स तो डर जाता है फलाने के शेयर डाउन हो रहे, शेयर डाउन नहीं तो रिटेलर्स तो माइंडसेट बना करके भैया मेरा गोल कंप्लीट होगा तब मैं जाऊंगा, मेरा इतना पैसा बन जाऊंगा उसके बाद में बजाऊंगा। वो अपने कार्पस को अपने दिमाग में रखा हुआ है, अपने टाइम को अपने दिमाग में रखा हुआ, अपने गोल को अपने दिमाग में रखा हुआ और उसने छोड़ दिया है राम भरोसे, भगवान भरोसे, अल्लाह भरोसे, ठीक है ना, जीसस भरोसे छोड़ दिया है उसने, वाहेगुरु भरोसे। कैसे आपको बताता हूं। लार्ज कैप में जो टोटल अगर इसका परसेंटेज का रेशियो निकाल करके आप देखोगे, आपको वैसे भी देखने की जरूरत नहीं है, इतनी जहमत म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को उठाने की जरूरत नहीं है। तो लार्ज कैप में गिरावट जो हुई है वो हुई है 8.33% की। अगर दोनों के परसेंटेज को वेरी करोगे, परसेंटेज किसमें, पैसे में, जो पैसे का एलोकेशन कम हुआ है ना, अब ये 274 करोड़ यहां पर कम हुआ है और उसके बाद में आपका यहां पर कितना करोड़ था, 297 करोड़ था। यहां पे आपका 82 करोड़ है, यहां पे आपका 27 को 88 करोड़ था, यहां पे आपका 44 करोड़ है, यहां पे 48 करोड़ था। ठीक है भाई, परसेंटेज तो सबका वही था। तो इसमें गिरावट का परसेंटेज कितना रेशियो में निकला वो देखिए आप। लार्ज कैप का 8.33%, मिड कैप का 7.12%, स्मॉल कैप का 4.03%, अदर्स का है 8.13%। अब पेन्नी के बराबर अगर लार्ज कैप गिर रहा है इंडिया का, तो आप बताइए रिटेलर्स गलत हैं जो मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ जा रहे हैं? मेरे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि भाई ये आंकड़ा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आंकड़ा बोल रहा है और ये बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड डाटा है। भाई रिटेलर्स हमारे बिल्कुल सेफ एंड साउंड है, क्योंकि उनका पैसा तो गिरावट में 4.30% ही गिरा है अगर 27 सितंबर से लेकर के आज तक का किया जाए। हाँ, शेयर्स जरूर थोड़े से गिरे हैं, रिटेलर्स ने उसमें भर भर करके पैसा लगाए हैं, रिटेल ने भर भर करके पैसा लगाए हैं, तो इस गिरावट को एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद में रिटेलर्स बाउंड है। अब जैसे भी होता है उसी परसेंटेज में, मान ले स्मॉल कैप में भी बंदे ने अगर पैसा डाला है तो 65% को छोड़ करके उसके फंड मैनेजर ने बाकी को एलोकेट किया हुआ, तो उसका पैसा लार्ज कैप में जा रहा है। मिड कैप में डाला हुआ अगले ने तो उसका भी पैसा लार्ज कैप में जा रहा है। और कुछ जो है गिरावट हुई है, एफआईआई सेल कर रहे हैं, तो हमारे जैसा बंदा जैसे बोलता है भैया 100 माइनस एज के मुताबिक आप अपना उसी परसेंटेज में, उसी एलोकेट में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में एलोकेट करो। जैसे कि गिरावट इस बार इसमें ज्यादा थी, मैं भी कल का भी आपको दिखाऊं, कल का भी मैं आपको अपना दिखाऊं, तो जो है कल भी हमने किया, क्योंकि मैं एक बार जब शुरू करता हूं तब पीछे मुड़ करके नहीं देखता हूं। बिकॉज क्या है, चाहे बॉटम बने चाहे ना बने, चाहे इससे नीचे जाएगी तो भी हम तैयार हैं, लेकिन उसके बाद में एक बार जब हो गया पुछल्ला हो गया। तो परसों देखिए आप, लार्ज एंड मिड कैप में मैंने एलोकेट किया, ठीक है ना, लार्ज कैप में एलोकेट किया, फ्लेक्सी कैप में एलोकेट किया, वहीं पर ही स्मॉल कैप में भी एलोकेट किया है और जो है मिड कैप में भी आपके एलोकेट किया है, और जो है टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा एलोकेट करा है। तो ये सारी चीजें क्या है, और यही सेम हाल सेम रेशियो में हमने कल भी करा हुआ है। ठीक है, हाँ लार्ज एंड मिड कैप में थोड़ा सा, जहां पे मैंने 10, 7 और इस टाइप से डाला था, वहां पर हमने क्या किया हुआ है, मिड कैप में थोड़ा सा एलोकेशन ज्यादा बढ़ाया था, क्योंकि लार्ज कैप में जो है ये अपना फ्लेक्सी कैप भी हो जाएगा, लार्ज एंड मिड कैप हो जाएगा, तो उसमें भी एलोकेशन था, क्योंकि उसमें गिरावट थोड़ी ज्यादा है। बट ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप में मेरा नहीं है, स्मॉल कैप के भी मैंने बराबर तवज्जो दिया हुआ है। हाँ, टेक्निकल को जरूर थोड़ा सा मतलब जो है ये किया है कि हाँ भाई 2 दिन 3 दिन फॉल हो गया तो थोड़ा सा जरूर डाल दो, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर आप एनालाइज कर रहे हो तो रिटेलर्स कहीं ना कहीं आपके मजबूत स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, और उनको अगर इन चीजों को देखा जाए
तो तकरीबन ये मान करके चलिए कि आपके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आपका जो ये गिरा है, ये आपका देखिए हाँ 48 लाख करोड़ से केवल 44 लाख करोड़, 4 लाख जो है 4 लाख करोड़ का केवल केवल नुकसान हुआ है इसमें, मतलब नुकसान हुआ, मार्केट कैपिटलाइजेशन का नुकसान हुआ। लेकिन वहीं पर जो लार्ज कैप को बोलते हो गिरती ही नहीं है, गिरती नहीं मीन्स क्या हुआ, एफआईआई ने दब करके इसमें क्या किया है, सेलिंग करी है, और दब करके सेलिंग करी है तो अब उनकी चूल्हे हिली हुई हैं जो बोलते हैं मैं वहां पर चला जाऊंगा, चाइना में निवेश करूंगा, मैं वहां पर चला जाऊंगा, यूएसए में निवेश करूंगा, मैं वहां पर चला जाऊंगा, वहां करूंगा। रिटेलर्स का कुछ नहीं भैया, वो देसी खाता है, देसी सोचता है, देसी चलता है, बोला ठीक है यार हम अपने छोटे छोटे भाइयों को लेकर के चलेंगे और छोटे छोटे ये। तो अब कुल मिलाकर के जो आपका, मैं इतना बोलना चाहूंगा कि देखो इस समय गिरावट किसमें ज्यादा हुई, लार्ज कैप में हुई है, ठीक है ना। लार्ज कैप में सीधी सी बात है भाई, लार्ज कैप में जो है गिरावट ज्यादा हुई है क्योंकि इसको एब्जॉर्ब कर लिया है, आपके सामने डाटा के अनुसार दे रहा हूं। तो आप इसी हिसाब से अगर एलोकेट करते हो, 100 माइनस एज के फार्मूले को लेकर के चलते हो, तो चाहे वो 30 साल का बंदा हो, चाहे 40 साल का बंदा हो, चाहे 50 साल का बंदा हो, चाहे 60 साल का बंदा हो, उसका जो एलोकेशन होगा बिल्कुल एक्यूरेट एलोकेशन होगा, रिस्क एपेटाइट उसकी होगी, प्रॉफिट उसका उसी लिहाज से होगा। अब देखते हैं आज के सिम्टम में क्या चलता है, जरूर आपको अपडेट करेंगे। तो इसी के लिहाज से हम बस मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।